किसानों को? किस कहाँ विपक्ष कह रहा है। कहाँ महंगाई है? महंगाई की सिलेंडर इतना, सिलेंडर पहले 500 में था, अब 1000 पहुंच गया। अरे तो जब सिलेंडर 500 में था तो सैलरी कितनी थी? हाँ। तो 5000 रुपए सैलरी तो मिलती थी। हाँ। जब 500 में सिलेंडर था तो सैलरी 5000 थी। अब कम से कम वो 5000 वाली 50000 सैलरी हो गई है, तो सिलेंडर 900 भी नहीं होना चाहिए, 1000 भी नहीं होना चाहिए। लोग अपनी सैलरी नहीं देख रहे हैं, महंगाई के पीछे बढ़े जा रहे। कौन भूखा मर रहा है? 3 महीने 4 महीने से यहाँ पे भोजन पानी रहना हर फ्री कर रखे हैं। खाइए पीजिए रहिए आराम से। किस बात की? सब कहीं थोड़े ना मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? जाइए। हाँ। कितने लोग आए हैं, सबको फ्री में भोजन मिल रहा है और 3 महीने तक मिलेगा। राम कोई भूखा नहीं रह सकता। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, क्या सिख, सब खा रहे हैं। आपने कहीं देखा कोई मुसलमान कोई एक गिलास पानी भी किसी को पिला रहा है? कभी आपने देखा? और आप जाके देखिए, आप भूखे रहे यहाँ। बेरोजगारी की भी बात उठती है कि बेरोजगारी बहुत है, और मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरी दे नहीं पाए हैं, घंटा बजवा रहे लोगों से। अच्छा, पहले के लोग बेरोजगार नहीं थे? जब ये मुलायम थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तब सबको रोजगार था। सब लोग वो जो है क्या नाम है, नौकरी करते थे। और आज कोई नौकरी नहीं कर रहा। मुझे तो लग रहा है अब लोग ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, अब ज्यादा कर रहे हैं, अब ज्यादा लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो ये न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं, मोदी जी ने तानाशाही कर दी है, देश भर में अन्याय कर दिया, 10 सालों से अन्याय करते रहे, क्या कहेंगे? वो मुझे समझ में नहीं आते, मैं तो उन्हें नहीं समझती हूँ। मैं उनको देखती ही नहीं हूँ। उनको देख के बस हंसी आती है। वो मीम मटेरियल है बस लोग। अरे वो विदेश से पढ़ के आए भाई। पर वो पता है, वो बोल ही नहीं पाते कुछ सही से। मतलब उनको बोलने का वो भी नहीं पता है, बिल्कुल कुछ भी बोल देते हैं वो। मतलब कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से रिसर्च करना चाहिए ना। मतलब जो आप इतने लोगों के सामने कुछ बोल रहे हैं तो अच्छी बातें बोलनी चाहिए ना, क्योंकि इतने मतलब पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे और हम लोग चला रहे हैं। हाँ, वो अभी सोना बना रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? आलू से सोना बनाने वाली कौन सी बात हुई बताइए? हम दे रहे हैं आलू, हम दे रहे हैं 2-4 10 कुंटल। अरे वो बेरोजगारों की बात उठाते हैं, महंगाई की बात उठाते हैं। अरे वो कौन सा अन्याय हो रहा है यहाँ पे? उन्हें क्यों नहीं रोजगार दे दिया? उनकी भी तो सरकार थी, उन्हें देना चाहिए था ना। विदेशों में जाते कहते हैं यहाँ अन्याय हो रहा है। जाने दीजिए, उनकी बात मत कीजिए। बड़ी गलती है कि विदेशों में जाकर के भारत का ही नाम तो खराब कर रहे हैं। एटलीस्ट मतलब यहाँ पे रहें, यहाँ पे जो करना है करें। कम से कम बाहर जाकर के तो इनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। इतना नॉनसेंस है उनके अंदर, मतलब टोटली नॉनसेंस है वो। आप नॉनसेंस कर रही हो, प्रधानमंत्री के दावेदार बनने वाले हैं। तो ये भी तो नॉनसेंस ही है उनका। प्रधानमंत्री की दावेदारी भी तो नॉनसेंस ही है। मतलब हम लोग उनको बिल्कुल नहीं काउंट करते हैं कि कुछ भी हैं वो तो मतलब मोदी जी के लिए भी बस थोड़ा हंसने खाने के लिए चीजें हैं, बस हंसने के लिए है वो। हंसते ही है वो। देखिए हंसी आती है और कुछ नहीं। वो बस वो क्या है ना, जोकर। वो पूरे देश में पैदल चल गए, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत न्याय यात्रा। आपने देखा उन्हें पैदल चलते हुए? हाँ, क्यों नहीं? मीडिया पे कहाँ? मीडिया पे दिख रहे हैं। कितनी कदम मीडिया दिखाई है? पूरा तो देश में पैदल चल गए। पूरे देश में यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं। आप हमें दिखा दो कि हम पूरे देश में पैदल चल रहे हैं। मैं तो बोली मैं गाजियाबाद से पैदल आई हूँ। मैं गाजियाबाद, मेरी शादी गाजियाबाद में हूँ। मैं गाजियाबाद से अयोध्या पैदल आई हूँ। अब मान लो, बता दो कि मैं पैदल आई हूँ। बस 2 कदम चल के आप मुझे दिखा दो कि मैं पैदल आई हुई हूँ। बस यही बात है। और उनको आप भी मत कहिए, विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है इंसान। मोदी जी पे तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी को आरोप, अरे मोदी जी डर गए हैं जो है अब ये मंदिर मस्जिद। लगाने दीजिए। मोदी जी पे आरोप लगा के कोई क्या कर लेगा? कोई मोदी हटाओ देश बचाओ की बात उठ रही। आपको लग रहा है कोई हटने देंगे? हटने देंगे मोदी जी को? कोई नहीं हटने देगा। नहीं हटने देगा कोई, और ना वो कभी हटेंगे। कभी नहीं हटेंगे। अभी तो मोदी जी हैं, आगे योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, आगे योगी जी आएंगे। योगी जी का कामकाज कैसा रहा यूपी महिलाओं के? बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हीं की वजह से तो आज हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। पहले कैसा था? पहले मत पूछिए। पहले तो कह तो रहे 6 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर निकल गए 6 से 6:30 हो गए तो मम्मी पापा फोन करके पूछना शुरू करते, कहाँ पहुंची, जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है घर में, मत रोड पे मत घूमना। और अब तो अभी तक फोन नहीं आया माँ बाप का। कहाँ है? क्योंकि पता है उन्हें कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सेफ हैं। अच्छा, 10 साल हो रहे हैं मोदी जी के शासन के, महिलाओं के लिए ओवरऑल कैसा रहा मोदी का शासन? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हर जगह उन्होंने महिलाओं को सर्वप्रथम वरीयता दी हुई है। सबसे अच्छी बात ये कि हर जगह उन्हें, इस बार हमारी महिलाएं उसमें भी अभी वो गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल हुई हैं और अच्छा रहा बहुत। मतलब
प्राउड फील होता है कि कुछ उन्होंने काम अगर मोदी जी का जो आप बताएं जो आपको सबसे बढ़िया लगा हो। अभी लोकसभा में जो उनका मतलब महिला के लिए भी बिल पास किया है उन्होंने कुछ ना, तो वो पहले से नहीं था, जो कि मतलब विपक्ष कर सकती थी, ये उनका वो था, लेकिन मोदी जी ने किया, तो ऑब्वियस सी बात है महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम भी चल रही है महिलाओं के लिए, तो ये सारे काम है मोदी जी लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जैसे लोग लड़कियों को नहीं पैदा होने देना चाहते थे या क्या, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी स्कीम निकाल के मतलब अब हर जगह हाँ लड़की है सर्वप्रथम होनी चाहिए अच्छी। प्रियंका गांधी को जानती है, वो तो कहीं लड़की है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में आई थी, कंप्लेन कर रही है। लड़ तो रही है, लड़ती रहे, उनका काम है लड़ना, लड़ती तो रहे। महिलाओं की आवाज है, आप लोग मोदी की तारीफ कर रही चुप है। रहिए, अब पता नहीं, मैंने उनकी आवाज तो कभी सुनी नहीं। हाँ। उनकी भैया की आवाज सुनी है बस, उनकी आवाज तो हम कभी नहीं सुनी। पहली बात उनको हम देखते ही नहीं है क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं, तो देखना ही नहीं, और वो भी नहीं, वो भाई के नक्शे कदम पे तो चलेंगी, जैसा भाई वैसा बहन। अच्छा, क्या देखती है, अगला चुनाव आ रहा है, अभी 3 महीने में चुनाव है, क्या देखती है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी या मोदी जी? अरे आप भी लग रहा है पूरा मजे लेने के चक्कर में है राहुल गांधी के हैं, इसीलिए आप बार विपक्ष में नेता वही है ना। विपक्ष के नेता कहीं के नेता नहीं है, वो बस मीम बनाने लायक है, जो भी इन्होंने बोला ना मीम बनाने लायक है, और वो रील स्क्रॉल करके देखने लायक है। वो पूरे देश को न्याय दिलाने की बात कर आलू रहे से हैं। सोना बनाएंगे और वो खेतों में वो फर्श बनवा देंगे जिससे किसानों को दुखी। कहीं आपने सुना मंदिर के उद्घाटन में कि किसी को एक थप्पड़ भी लगा हो? कहीं नहीं। किसी ने कोई भी पुलिस वाला कोई भी कुछ भी किसी से तू मैं करके बात भी नहीं। कितने अच्छे से भव्य उद्घाटन हो गया, कुछ नहीं कर पाए ना वो वैसी ना कोई ना, जिसे भी जो भी कहना था कह के चले गए, कुछ नहीं। वो तो कह रहे कि हम फिर वापस लेंगे, हमारा भी समय आएगा। ठीक है, कब आएगा? वो कभी नहीं आने वाले हैं। हाँ। छोड़ दे, हाँ, बस वो चिल्लाने के काबिल है, चिल्ला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं बस। अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, वो कहते हैं बड़ी जल्दबाजी हो रही है और बड़ा प्रतिक्रिया देते हैं इस विज्ञान व्यापी पे, क्या कहेंगे आप? क्या जल्दबाजी किस चीज की? क्या 500 साल हो गए, हाँ। 500 साल से क्या नाम है मस्जिद में बैठे थे भगवान, उसके बाद उनको 29 साल तक टेंट में बैठाया गया था। टेंट में भी कोर्ट का आदेश 29 साल में सिर्फ 2 बार भगवान जी के कपड़े बदले गए हैं। यहाँ लोग जो है अपना तो 3-3 4-4 बार दिन भर में कपड़े बदलते थे, और भगवान प्रभु राम सिर्फ 29 साल में 2 बार कपड़े बदले गए हैं। टेंट बदलने के लिए फट जाता था टेंट, उसके लिए कोर्ट का आदेश लेना पड़ता था, तो टेंट अभी भी जल्दबाजी लग रही है उनको। हज हाउस बनवाने में तो जल्दबाजी नहीं की थी। सैपई महोत्सव तो हर साल होता था, तब तो उन्होंने जल्दबाजी इस चीज के लिए नहीं करवाया जब नाच करवाते थे। अब उन्हें जल्दबाजी लग रही है, कहने दीजिए, बकने दीजिए, जो बकते हैं बकते रहे। तो कोर्ट भी गए थे, आधी रात में कोर्ट खुलवा लिया, बोला कि इस पे स्टे लगाओ जो पूजा पाठ हो रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट भी करते हैं इसी बात को लेके कि कोर्ट ने 7 दिन का आदेश दिया था, 7 दिन में करिए, यहाँ 11 घंटे में हो गया काम। तो उनको क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए ना। उन्होंने तो प्रभु राम को काल्पनिक बताया था, और अब प्रभु राम के काल्पनिक बताने के बाद उन्हें जो है उसमें भी नहीं, राम तो सबके हैं। और उस समय तो बोले थे कारसेवकों पर गोली चलाना हमारा वो था कि हमें चलाना पड़ा, मजबूरी थी। आज क्यों नहीं चला? क्योंकि उस समय से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रखी थी, लेकिन कहीं पे अभद्रता नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। जो भी हुआ उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को भी कह रहे हैं कि हमारे दिल में बाबरी जिंदा है, हम लेके रहेंगे और हमारा भी कभी टाइम आएगा। और जो है युवाओं को कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, जो है बीजेपी जो है मुसलमानों को सता रही है। वो चीज़ दिल में रखे रहें, उनके दिल में रहेगा बाबरी मस्जिद। अब यहाँ पे अब मोदी जी योगी जी हिंदू जगा के चले गए हैं। अगर आएंगे भी ना, पहली बात तो आने वाले नहीं है, और दूसरी बात आएंगे भी ना तो कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग ऐसे हो गए हैं ना कि हम होने नहीं देंगे। अब जो करना होगा वो कर लेंगे। वो बस हज हाउस और सफाई करवाते रहे और कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, अयोध्या का तो मंदिर बन गया, अब काशी का शुरुआत हो गई, मथुरा की क्या लगता है आप लोगों को? मथुरा भी बनेगा, दीजिए 5 साल काशी के बाद फिर मथुरा की ओर बढ़ेंगे। मथुरा की ओर बढ़ेंगे, रथ उधर मुड़ेगा। हाँ, रथ उधर मुड़ेगा, उधर तो आरोप लग रहा है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मोदी जी हर मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं। हो जा ही जाएगा। बिल्कुल, जब हर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवा सकते हैं तो क्या नाम है, मस्जिद तोड़ के मंदिर क्यों नहीं बनेगा? और ये नहीं आप लोगों के सामने हो रहा है, कोई छुप के तो हो नहीं रहा है। सारे निकल रहे हैं, सारी पुलिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कोई देख रहा है। ये तो है नहीं कि नहीं। जब तुमने जो है बनवाया है, किसी का हक छीना, जब उसके ऊपर वो आएगा तो जो है वो भी अपना हक लेके ही रहेगा, जाहिर सी बात है। जब कमजोर थे तो कमजोर थे, अब जो है हो गए हैं सक्षम लेने के लिए तो लेके रहेंगे।